आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का टॉप 20 क्वेश्चन जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी ये जनसंख्या संगठन का भी कंप्लीट हो चुका है और मानव विकास का भी कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग ये जो पांचवा टॉपिक है प्राथमिकी क्रियाएं, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि ये सारे चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर दिया है नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वो सारे वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर टर्म 1 लिखा है लेकिन वो सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को जाकर देखिए तुरंत और तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आज के वीडियो में हम लोग प्राथमिक क्रियाएं के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले वो सारे करेंगे और साथ ही साथ यहाँ बाकी जितने भी बचे चैप्टर है वो सारे चैप्टर का भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे भविष्य में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको लाभ मिलता रहे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी रबड़। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखिएगा सारे प्रश्न का, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तरीके से आपका रिविजन भी होते जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है आपका दूसरा, आपका निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। फिजूल वीडियो में तो टाइम बहुत अच्छे बिताते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो में टाइम को नहीं बिताते हैं। प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा वीडियो। तीसरा नंबर ध्यान से देखिए, फूलों की कृषि कहलाती है? ऑप्शन ए ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन बी कारखाना कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। तो बताइए क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पुष्पोत्पादन, क्योंकि यहाँ पुष्प से रिलेटेड है तो पुष्प को ही फूल कहते हैं, तो वही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है कोल खोज, ऑप्शन नंबर बी है आपका अंगूरोत्पादन, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी रोपण कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रोपण कृषि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शन ए अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, ऑप्शन सी यूरोपीय स्टैपीज क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी अमेजन बेसिन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अमेजन बेसिन में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ऑप्शन ए बीजारीय सब्जी कृषि, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी सहकारी कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भूमध्य सागरीय कृषि। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी क्या है आदिकालीन निर्वाहक कृषि, ऑप्शन सी क्या है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन डी क्या है मिश्रित कृषि। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आदिकालीन निर्वाहक कृषि। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी वाणिज्य अनाज कृषि। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मिश्रित कृषि। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? ऑप्शन ए रोपण कृषि में, या फिर ऑप्शन बी सहकारी कृषि में, या फिर ऑप्शन सी बाजारी सब्जी कृषि में, या ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय कृषि में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है यदि आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भूमध्य सागरीय कृषि में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार
पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का यदि आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ऐसे क्वेश्चन को छांट कर कई गेस्ट पेपर से हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन ए सेब खोज, ऑप्शन बी कोल खोज, ऑप्शन सी सहकारी कृषि, ऑप्शन डी मिलपाक कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोल खोज। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है। ऑप्शन ए मैक्सिको में, ऑप्शन बी मलेशिया तथा इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए रेशम उत्पादन कृषि, ऑप्शन बी अंगूरोत्पन्न कृषि, ऑप्शन सी फल व सब्जी की कृषि, ऑप्शन डी विपणन बागवानी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फल व सब्जी की कृषि। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए फूल से, ऑप्शन बी दाल से, ऑप्शन सी अन्न से, ऑप्शन डी फल व सब्जी से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फल व सब्जी से। देखिए ये प्रश्न यदि आप लोग को एक बार देखने से वीडियो नहीं याद होता है तो वीडियो को कई बार देखिएगा, होगा क्या आपको याद हो जाएगा। हम आपको वीडियो में एक बात बताएंगे कि ये जो पीडीएफ है वो आपको कैसे और कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये पीडीएफ को ले लेना है और इसके आंसर को अपने से कॉपी में रिवाइज करना है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करना है। देखिएगा, यदि मेरे वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 100% गारंटी है कि सभी 20 का 20 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। सोच लीजिए यदि 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन फंस गया तो आपके लिए सोचिए कितना बेनिफिट है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन ए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। कथन आर भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है। तो इन दोनों कथनों के आधार पर यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। कथन ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है लेकिन आर सही है। वीडियो को रोक कर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हो, ऑप्शन को भी समझ सकते हो, ठीक है। रोक कर उसके बाद इसका आंसर कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, यदि आप लोग जानते हो तब। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए एवं आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या है, यानी आर जो है वो ए की सही व्याख्या है और दोनों एकदम सही है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चावल धान की खेती संबंधित है, यानी चावल को ही धान भी बोल सकते हैं क्योंकि धान से ही चावल निकलता है। तो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोपण कृषि से, ऑप्शन बी ट्रक कृषि से, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन डी गहन निर्वाह कृषि से। तो 16 नंबर का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गहन निर्वाह कृषि से। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, आपको पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में, आप अकबका के पढ़ सकते हो कि निम्न में से कौन बागाती कृषि है, नहीं छोड़ दीजिएगा जिस चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाएगा, जान के भी गलत कर बैठोगे। इसीलिए आंसर को या फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ऑप्शन है आपका ए रबड़, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मक्का। तो यदि आप लोग इसका जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मक्का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेजेंडा, ऑप्शन बी एजेंडा, ऑप्शन सी मिल्फ, ऑप्शन डी लदांग। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऑप्शन ए बागवानी कृषि में, ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि में, ऑप्शन सी गहन निर्वाहक कृषि में, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मिश्रित कृषि में। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रति खेतों का आकार छोटा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृषि भूमि कम होती है तथा जनसंख्या
ज़्यादा होता है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भविष्य में इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी और आपका सिलेबस कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।